आपने तो बीपीटी थ्योरम सुना ही होगा और हम लोगों ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। तो जिन्होंने बीपीटी थ्योरम नहीं सुना है और नहीं देखा है वो जाके उस वीडियो को देखे, तभी आपको आज का जो टॉपिक है समझ में आएगा। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम वो क्या बोलता था दोस्तों? वो ये बोलता था कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल के किसी एक साइड से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो बाकी दो साइड्स को वो क्या करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट बीपीटी का। लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑलरेडी एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और उसको एक लाइन उसके साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है, तो मेरे को प्रूफ करना है वो जो लाइन है ना वो आपके थर्ड साइड से पैरेलल है, यानी कि कन्वर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स, जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिंह ट्यूटोरियल उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आने वाला हूं आप सभी के लिए। तो आज और इसके पहले भी हम लोग ने बीपीटी थ्योरम बनाया है, तो आप जाकर के देखो। जितने हमारे सीबीएसई क्लास 10 के बच्चे हैं ना, प्लीज जाकर के देखो, क्योंकि पता है ना कि सीबीएसई में मात्र 4 थ्योरम है और 4 थ्योरम में 2 थ्योरम आपका ट्रायंगल चैप्टर से है और ये आज हम लोग दूसरा थ्योरम ट्रायंगल चैप्टर का करने वाले हैं जो कि आपका 6.2। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और अच्छे से समझे। तो आइए बात करते हैं कि क्या बोला है कि हमें ऑलरेडी मैं समझा दिया हूं कि क्या हमको करना है। लिखा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। यानी इसको सिंपल से डायग्राम से समझेंगे। ABC आपका एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और इसमें एक लाइन है DE जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये नहीं बताया है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है BC से, लेकिन एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ये लाइन जब ड्रॉ किया गया तो वो क्या किया, AD और DB और AE और EC दो लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, कट कर रहा है दोनों को। AB को कट कर रहा है D पे और AC को कट कर रहा है E पे। यानी जैसे ही वो कट कर रहा है ना तो ये दोनों क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड हो गए। और यही कॉन्सेप्ट था हमारा बीपीटी का, राइट। ये सेम रेशियो में डिवाइड हो गया तो प्रूफ करो कि ये जो लाइन ड्रॉ किया है ना, ये जो लाइन है इस ट्रायंगल का, दैट इज DE, वो क्या है, पैरेलल है मेरा BCC के नहीं। वो पैरेलल हो रहा है कि मेरा BC से नहीं, ये चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है, कन्वर्स। इसलिए इसको क्या बोला गया, कन्वर्स। यानी उसमें जो प्रूफ करना था ना उसका ठीक उल्टा प्रूफ करना था। उसमें आपको ऑलरेडी बोला था कि अगर एक पैरेलल लाइन DE है जो BC का पैरेलल है और ये क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये प्रूफ करो कि ये दो लाइंस हैं जो होंगे ना, AD और DB, AE और EC, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों सेम रेशियो में ऑलरेडी डिवाइडेड हैं। मेरे को प्रूफ करना है कि DE जो है, जो थर्ड साइड है हमारा BC, उससे पैरेलल है कि नहीं। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो देरी नहीं करते हैं और जल्दी से गिवन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो गिवन में देखो क्या लिखा हुआ है, AB एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और उसमें क्या दिया है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, राइट, इक्वल हो रहा है AE अपॉन EC, यानी ये दो हमारे क्या है, सेम रेशियो वाले साइड्स हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल के सेम रेशियो वाले साइड्स है जो इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी गिवन है और यही चीज हम लोगों ने प्रूफ किया था बीपीटी थ्योरम में। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप बीपीटी थ्योरम नहीं देखे हो ना तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला कन्वर्स। तो पहले जाकर के बीपीटी थ्योरम देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, नहीं भी दूंगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। तो टू प्रूफ, अब क्या प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है ना, देखो ध्यान से कि DE जो है ना, DE वो क्या है भाई, पैरेलल हो रहा है BC से कि नहीं, ये चीज मेरे को प्रूफ करना है। DE जो है वो पैरेलल हो रहा है BC से, ये चीज हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ब्लू मार्कर से ब्लू लाइन एक ड्रॉ किया है, राइट, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग ने क्या किया, D से एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे उसको F नाम दे दिया, ठीक है, मान लो। और जैसे ही हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं ना, और इसको हम लोग क्या किया ना, DF को पकड़ लिए पैरेलल, DF को हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल ड्रॉ किया, किससे, BC से। भले आपको लगेगा नहीं कि ये पैरेलल है, आप लोग के मन में कंफ्यूजन होगा, लेकिन मान लेना है हमें थ्योरम को प्रूफ करना है तो हमको अज्यूम करना आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, DF एक पैरेलल
एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किससे, बीसी से। देखो डी डी एफ पैरेलल ड्रॉ किए हम लोग बीसी से। क्लियर, मान लिया हम लोगों ने कि अपना डी एफ जो है वो पैरेलल है बीसी से, राइट। अब देखो जब ये पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है, तो प्रूफ वाले सेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। प्रूफ में क्या बोला, लेट अस अज्यूम दैट डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। लेट अस, हमें अज्यूम करना है, जैसे मैंने बोला मानना होगा, हमको ये मानना होगा कि जो हम लोग का जो डीई है, कहां गया डीई, डीई जो है वो बीसी से पैरेलल नहीं है, ये हमें अज्यूम कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये अज्यूम करेंगे उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में डीएफ क्या है, पैरेलल है बीसी से। डीएफ ये ब्लू वाला लाइन पैरेलल हो रहा है बीसी से। कैसे हो रहा है, अज्यूम करो। और कंस्ट्रक्शन में भी हम लोगों ने वही चीज बनाया है, राइट, कंस्ट्रक्शन में भी हम लोगों ने वही चीज बनाया है। जैसे ही ये आपका ट्रायंगल एबीसी में डीएफ पैरेलल हो रहा है बीसी से, तो हमें पता है ना बीपीटी थ्योरम के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं ना एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी आपका इक्वल हो जाएगा एएफ। एएफ देख लो ये वाला, एएफ अपॉन एफसी से इक्वल हो जाएगा, राइट। तो वही चीज हम लोग लिखे एएफ अपॉन एफसी फ्रॉम बीपीटी। कहां से ये लॉजिक आया भाई, बीपीटी थ्योरम से ये लॉजिक आया। क्लियर, बीपीटी थ्योरम से ये लॉजिक हम लोग को मिला, ठीक है, बीपीटी थ्योरम से लॉजिक मिला। अब देखो ऑलरेडी और एक चीज गिवन में हम लोग लिखे हुए थे, ऑलरेडी गिवन में हम लोग लिखे हुए हैं कि इसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में एडी जो है, आप एडी अपॉन डीबी इक्वल हो रहा है एई अपॉन ईसी से, राइट। यही ना बोला था कि एडी अपॉन डीबी ये आपको गिवन दिया हुआ है, एई अपॉन ईसी आपको गिवन दिया हुआ है, यानी ये दोनों साइड्स क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड है। तो मेरे को जो लाइन इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको प्रूफ करना है वो पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, ठीक उसके नीचे उसी ट्रायंगल में आपका एबीसी ट्रायंगल में एडी अपॉन डीबी इक्वल कर दिए एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ए से ई तक, ई से सी तक, ठीक है। ये कहां से हम लोग को मिला, ये हम लोग को मिला गिवन से, ये हम लोग को मिला गिवन से। अब प्रूफ का यहाँ पे हम लोग मूव करेंगे। एक्चुअली प्रूफ यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। जगह नहीं थी तो मैंने अच्छे से यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या किए, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया था और ये आपका इक्वेशन 2 बन गया था। अब दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, एडी है अपॉन में डीबी है, यहाँ पे भी एडी है अपॉन में डीबी है, यानी दोनों का वैल्यू अलग अलग है, राइट। यानी जैसे मैं बोल रहा हूं a इक्वल्स टू क्या है, b है, और a इक्वल्स टू क्या है, c है, राइट। अगर इसको आप a पकड़ते हो तो ये भी तो a ही ना हुआ क्योंकि सेम है। तो अगर इस a का वैल्यू अगर b है और इस a का वैल्यू अगर c है, तो हम बोल सकते हैं ना दोस्तों b इक्वल्स टू c। हम लोग बोल सकते हैं ना कि b और c दोनों बराबर हो जाएगा, राइट। b और c दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही लॉजिक लगाते हुए हम लोग क्या किए, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से मेरे को क्या मिल रहा है, AF। देखो AF अपॉन FC, AF अपॉन FC बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका AE अपॉन EC के। क्लियर, बहुत ही इजी था ये, क्लियर हो गया। इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, बराबर ला दिए। क्यों ला दिए, क्योंकि इन दोनों का इनिशियल जो था ना AD अपॉन DB दोनों सेम था, दोनों सेम था, राइट। तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 पकड़ लेना है और इक्वेशन 3 में दोनों साइड 1 को ऐड कर दो। दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। देखो नाउ ऐड 1 बोथ साइड इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो जैसे ही 1 हम लोग ऐड करेंगे ना, तो AF अपॉन FC प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू में जब भी एडिशन होती है ना, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, राइट, एलसीएम लेना पड़ता है। तो ध्यान से देखो, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। FC और 1 का एलसीएम क्या होगा, FC होगा, ठीक है। FC और 1 का एलसीएम FC होगा क्योंकि डिनोमिनेटर का ही एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे FC एलसीएम हो गया। 1 के टेबल में FC कितने बार में आएगा, FC टाइम्स आएगा, इसलिए FC इंटू 1 आपका FC हो गया और यहाँ पे FC के टेबल में FC 1 टाइम्स आएगा, तो 1 इंटू AF आपका AF रह गया, ठीक। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। तो EC यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में AE प्लस EC, क्योंकि 1 टाइम्स ऑफ EC क्या हो जाएगा, EC ही रहने वाला है, राइट। तो ये चीज हो गया। अब ध्यान से देखो AF प्लस FC आपको क्या दे रहा है, फिगर में देखो
ए एफ प्लस एफ सी आपको क्या दे रहा है, पूरा ए सी दे रहा है। ए एफ प्लस एफ सी आपको पूरा ए सी दे रहा है, तो हम इसके जगह पे ए सी लिख देंगे, ठीक है। और ए ई प्लस ई सी क्या दे रहा है आपको, ए से ई आओ, ई से सी आओ, ठीक है। ए ई प्लस ई सी, ए ई ई सी क्या दे रहा है आपको, ए सी दे रहा है फिर से, तो इसके जगह पे भी हम लोग क्या लिख दिए, ए सी लिख दिए। क्लियर क्लियर, इसके जगह पे भी हम लोग क्या लिख दिए, ए सी लिख दिए। जैसे ही ए सी लिखेंगे देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, दोनों का न्यूमरेटर सेम हुआ तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया, न्यूमरेटर में 1, दोनों साइड 1 बच गया, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, देखो उल्टा कर सकते हैं ना, राइट, या क्रॉस भी करोगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि एफ सी इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो एफ सी इक्वल्स टू ई सी, एफ सी इक्वल्स टू ई सी। ऐसे भी होता है ना कि न्यूमरेटर बराबर न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर होता है, तो यहाँ पे एफ सी इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा। देख लो, इसलिए हमने क्या लिखा, देयरफॉर एफ सी इक्वल्स टू ई सी। इसका मतलब क्या हो गया, एफ सी इक्वल्स टू ई सी का मतलब क्या हो गया, एफ सी, देखो एफ सी कहां पे है, एफ सी और ई सी, लेकिन हम लोग तो फिगर में देख रहे हैं एफ यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो दोनों वैल्यू सेम कैसे हो गया, दोनों पॉइंट एक जगह कैसे हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो हम लोग ये डी ई बनाए, डी एफ जो बनाए थे ना, वो भी आपके सेम पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। जब दो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आते हैं ना, तो ये अराइज होता है, दोनों सेम हो जाते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसाइड, यानी एफ और ई, एफ देखो यहाँ पे है और ये आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको फिगर में, ये दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। एफ और ई दोनों एक ही ऊपर है, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट है, इसलिए हम लोग इन दोनों को क्या बोलेंगे, एफ एंड ई आर क्या हो गया, जैसे ही एफ और सी मेरा बराबर हो गया, एफ सी और ई सी बराबर हो गया, एफ सी और ई सी बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा एफ और ई जो है वो क्या है, कोइंसाइड है, यानी एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, सेम पॉइंट पे है। और जैसे ही सेम पॉइंट पे होगा हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि डी ई पैरेलल है बीसी से, हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि डी ई जो है आपका वो क्या है, पैरेलल है, किससे पैरेलल है भाई, बीसी से। कैसे हो गया भाई ये चीज, ध्यान से देखो, ये क्या था, एफ और ई, हमको प्रूफ में क्या बोला था, देखो प्रूफ में बोला था डी ई प्रूफ करो पैरेलल है मेरा बीसी से कि नहीं, ठीक है, बीसी से पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या ड्रॉ किया था, ध्यान से देखो, डी एफ पैरेलल टू बीसी, तो यहां पे ये दोनों सेम है, इधर कुछ नहीं करने का। लेकिन यहां पे देखो एफ के जगह पे देखो, एफ एंड ई आर कोइंसाइड, यानी सेम पॉइंट है, तो हम लोग एफ के जगह पे ई तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों एक पॉइंट के ऊपर ही है, ठीक है, दोनों एक ही जगह पे है। तो एफ को हटा के अगर ई लिख दोगे तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, और वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। कुछ नहीं है थ्योरम में, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया हूं, ऑफ कोर्स हिंदी में, राइट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं इस थ्योरम को देखने के पहले आप बीपीटी जरूर देखो, तब ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि वहां से इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, वहां से इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हाँ ये थ्योरम नहीं पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मैंने बीपीटी वाले थ्योरम में भी बोला था कि 5 मार्क्स आपके गारंटेड है, ठीक है, 5 मार्क्स पक्के हैं थ्योरम्स में, 4 थ्योरम्स में, कभी कभी 2 भी पूछ देता है, और एप्लीकेशंस भी आते हैं, और चैप्टर्स तो है ही, राइट, चैप्टर्स तो आपके है ही, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स को शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही और वीडियोस लेके आने वाले हैं। अभी हम लोग सर्कल्स के थ्योरम करेंगे, ठीक है, तब तक अपना माता पिता का सेवा करें, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।